क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित लेन देनों का लेखा रोजनामचे में कीजिए। ठीक है, यानी जनरल एंट्री हमको करने के लिए बोला गया। ठीक है तो इसमें क्या बोल रहा है, 2022 का अप्रैल का 2 तारीख का जो है लेन देन हुआ है। तो क्या है, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया। तो प्रारंभ करेगा तो क्या होगा, व्यापार में कैश लगा यानी कि बिजनेस में कैश जाएगा, यानी जाने वाले मतलब आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यापार मतलब प्रारंभ किया यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कैश लगाया उसने, यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और उसके में हो रहा है जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है। तो जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड में दिखलाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगला क्या है, फिर से 2 तारीख का लेन देन हुआ है। क्या हुआ, बैंक में जमा किया। तो बैंक क्या हो गया, पाने वाला हो गया। हमारे पास से क्या हो रहा है, बैंक हो गया पाने वाला, और हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कि पाने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। कितना है, 4,000 रुपये दिखला देना। ये सब एंट्री जो भी बोल रहा है ना, ये बहुत ईजी एंट्री सब है, मतलब आप देखिएगा हो जाएगा खुद से। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा जो मतलब समझाने लायक हो। ठीक है अब फिर जो अगला क्या बोल रहा है, अगला है राम से उधार माल खरीदा, यानी उधार माल खरीद रहा है। किसे खरीदा, राम से माल खरीद रहा है। तो माल आ रहा होगा मेरे पास, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हो जाएगा राम से अकाउंट, क्योंकि हम राम से खरीद रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और हो जाएगा राम से अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है 4,000 दिखला देना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब उसके बाद फिर से जो है ना, अप्रैल 6 को लेन देन हुआ है। कितना हुआ है देखो, तो मोहन को नगद भुगतान किया यहाँ पे भुगतान कर रहा है मोहन को, यानी मोहन हो गया पाने वाला, और हमारे पास से क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, यानी पाने वाला क्या हो गया, मोहन हो गया। लेकिन देने वाला कौन है नहीं पता, दे क्या रहा है, कैश दे रहा है, यानी हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। मोहन हो गया पाने वाला, तो मोहन से अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 500 रुपये दिखला देना है दोनों साइड। और फिर जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नगद बिक्री। इसमें कैश में बिक्री किया गया, यानी कि कैश आ रहा होगा और माल जा रहा होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी आने वाले को डेबिट करते, जाने वाले को क्रेडिट करते, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा क्या, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1,000 दिखला देना है। ठीक है, अब फिर 10 तारीख के बाद जो है, 10 अप्रैल के बाद जो है 15 अप्रैल को लेन देन हुआ है। क्या है, सोहन को माल बेचा, यानी कि यहाँ पे उधार माल बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा, सोहन को हम कभी इसको समझा दिए, बस नाम चेंज है ना, तो इसीलिए आप सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं। सोहन से अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हो जाएगा सेल्स अकाउंट। सोर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। और उसके बाद जो है 20 तारीख को लेन देन हुआ है, गणेश से नगद रकम प्राप्त हुई, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है, देने वाला कौन है, तो गणेश क्या होगा, गणेश एक देने वाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा गणेश अकाउंट। ठीक है एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा गणेश अकाउंट, 6,000 रुपये डेबिट, 6,000 रुपये क्रेडिट से दिखला देना है आपको। ठीक है, अगला जो है बोल रहा है, मतलब 25 अप्रैल को लेन देन हुआ है, नगद माल खरीदी, यानी माल खरीद रहा है, नगद में खरीद रहा है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, कैश जो है मतलब माल आएगा और कैश जाएगा, तो आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, तब परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। 2,000 रुपये 2,000 रुपया दिखला देना है दोनों साइड उसके बाद 30 अप्रैल को लेन देन हुआ रहा है, बैंक से कभी कर रहे हैं, बैंक से नगद रकम निकाली, यानी अब क्या करें, निकाल रहे हैं। तो बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया देने वाला। तो आपको पता होगा देने वाले को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया। नगद रकम निकाली, हमारे पास कैश आ रहा है, मेरी पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, बैंक देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है उसके बाद 30 तारीख को है किराए का भुगतान किया। ठीक है, किराया क्या है, रेंट, एक तरह से खर्चा है। तो खर्चों को क्या करते हैं भाई, खर्चा हमारे लिए डेबिट होता है। तो किराए का भुगतान किया, तो हमारे पास से कैश भी जा भी रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि मेरे पास से कैश आ रहा है, रेंट तो खर्चा है लेकिन मेरे पास से कैश जा तो रहा है ना, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना भाई, 100 रुपया, 100 रुपया दिखला देना है दोनों साइड तो आशा करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन पहला का जो है, कहाँ गया पहला का बी, यस वहाँ, हाँ, तो पहले का बी सी डी या दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन मतलब अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।